बिहार में बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले या उसके बारे में जो अभी सोच रहे हैं कि बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हम करेंगे, वहाँ एसडीएम बनेंगे या डीएसपी बनना चाहते हैं या दूसरे सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनको ये नॉलेज होना जरूरी है। बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से कई सारे सर्विसेज के एग्जाम कराते हैं और उन सर्विसेज की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट अलग है, एज रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं। देखिए, आगे जो नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन में क्या रहता है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम उसी वक्त बताएंगे। लेकिन अभी तक जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जिला समादेष्टा अधिकारी के बारे में बात करते हैं, जैसे इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कमांडर कहते हैं। ये ऑफिसर बनने के लिए आपकी एज की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम आपकी एज 20 ईयर होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड है राज्य कर सहायक आयुक्त, जैसे इंग्लिश में स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, और इसके लिए भी जो एज रिक्वायरमेंट है वो है 22 साल या 22 ईयर। इसके बाद नेक्स्ट है अवर निर्वाचन पदाधिकारी, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे जूनियर इलेक्शन ऑफिसर। ये ऑफिसर बनने के लिए आपके पास कम से कम एज होनी चाहिए 22 ईयर। इसके बाद नेक्स्ट है ईख पदाधिकारी, जिसे इंग्लिश में हम सुगर केन ऑफिसर भी कहते हैं। सुगर केन ऑफिसर बनने के लिए आपकी एज 22 ईयर होनी चाहिए। इसके बाद है बिहार शिक्षा सेवा, जिसे इंग्लिश में बिहार एजुकेशन ऑफिसर कहेंगे, और यह ऑफिसर बनने के लिए भी आपकी एज 22 ईयर होनी चाहिए, मिनिमम 22 ईयर होनी चाहिए। यहाँ पर हम मिनिमम ईयर की बात कर रहे हैं। इसके बाद है अधीक्षक मद्य निषेध। यहाँ पर सुपरिटेंडेंट, आपको एक्साइज ऑफिसर बनने के लिए, एक्साइज डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। इसके बाद है जिला नियोजन पदाधिकारी, जैसे इंग्लिश में हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर भी बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 22 ईयर होनी चाहिए। इसके अलावा है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, जिसे हम इंग्लिश में ब्लॉक पंचायत ऑफिसर भी बोलते हैं। यह ऑफिसर बनने के लिए आपकी एज 21 ईयर होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है राजस्व अधिकारी एवं उसके समकक्ष, तो यहाँ पर इसे हम रेवेन्यू ऑफिसर भी बोल सकते हैं। तो रेवेन्यू ऑफिसर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑफिसर बनने के लिए बात करते हैं कि और क्या है। प्रखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, जिसे हम ब्लॉक में SC ST ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर बोल सकते हैं। ये ऑफिसर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया कि किस किस चीज में आपको 21 ईयर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 सर्विसेज ऐसे हैं जहां पर 21 ईयर होनी चाहिए। इसके अलावा 1 2 3 4 5 सर्विसेज ऐसे हैं जहां पर मिनिमम आपकी 22 ईयर होनी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही सर्विस ऐसे है जहां पर आपके 20 ईयर होनी चाहिए। इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं जिस पर देखते हैं कि क्या एज की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद कुछ सर्विसेज और हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जैसे इंग्लिश में हम CDPO या चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर कहते हैं। ये ऑफिसर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। इसके बाद है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी या उसके समकक्ष, जैसे इंग्लिश में हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोलेंगे, और ये ऑफिसर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 22 ईयर होनी चाहिए। इसके अलावा है पुलिस उपाधीक्षक, यहाँ पर तकनीक में है, जैसे हम DSP टैग बोल सकते हैं, और यहाँ पर DSP टैग बनने के लिए मिनिमम एज आपकी 20 ईयर होनी चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बनने के लिए और यहाँ पर DSP टैग बनने के लिए 20 ईयर मिनिमम काफी है। मतलब मिनिमम एज अगर आपकी 20 ईयर है तो आप इस पद के लिए, इस पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन की। अगर आपके पास एज है, अच्छी बात है। अब आपके पास एजुकेशन भी होना चाहिए उतनी, तब जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी सर्विसेज के बारे में बात किया, उन सर्विसेज में से 3 सर्विसेज को छोड़ करके, CDPO, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव और DSP टैग, इनको छोड़ करके बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं उनके लिए आपकी एक ही चीज डिमांड है कि आप
किसी भी कॉलेज से जिसे सरकार ने मान्यता प्राप्त किया, यूजीसी ने मान्यता प्राप्त किया है, उस कॉलेज से आपने डिग्री प्राप्त की हुई हो, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सीडीपीओ, बाल विकास परियोजना अधिकारी। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो है गृह विज्ञान होम साइंस का, उसके बाद मनोविज्ञान साइकोलॉजी, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, और इसके बाद है श्रम एवं समाज कल्याण। तो यहाँ पर लेबर एंड सोशल वेलफेयर से रिलेटेड अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और डिग्री है तो आप इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास है तो आपको यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी उसी को चुनना होगा या उन्हीं में से कोई एक को चुनना है, उसके अलावा आप नहीं चुन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये ऑफिसर बनने के लिए भी यहाँ पर बता दिया गया है कि आपके पास मैथ या फिर स्टैटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिग्री है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में से डिग्री नहीं लिए हुए हैं तो फिर आप इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा लास्ट है पुलिस उपाधीक्षक या डीएसपी टैग बनने के लिए। इसके लिए आप में कोई एक डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपके पास किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए। बता दिया गया है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। इनमें से कोई एक डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से भी कोई एक डिग्री नहीं है तो आप कोई इनमें से कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास डिग्री है तो आप डीएसपी टैग बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर यह भी कह दिया गया है कि अगर आप जनरल से हैं, डिग्री में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप SC ST से आते हैं तो आपके पास अगर 45% भी है डिग्री में तो काम चल जाएगा। और यहाँ पर केवल जनरल वालों के लिए नहीं, यहाँ पर OBC वालों के लिए भी बोल दिया गया है। यहाँ पर केवल छूट दी गई है 5% की, वो है SC ST वालों को कि 45% अगर डिग्री है तो चल जाएगा, बाकी सभी के लिए 50% है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है।